और 2024 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। समाजवादी पार्टी के झंडा तले जीते थे, अब जहां गए हैं जीत करके वो आपको अखिलेश जी का अभिन्न अंग समझता था, जिसके दीवार से जो बैनर था, नेम प्लेट था, उनको उखाड़ करके अब ऐसे ही बेशर्म लोग होंगे जो इतनी गलती करने के बाद भी अपने आप को समाजवादी पार्टी का वफादार। राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त है नहीं अस्थाई कोई, तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए जब जनता के बीच में किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जब खड़ा नहीं हो पा रही है, तो वह ईडी और सीबीआई और पुलिस का सहारा लेकर के लोगों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। यह 1000 रुपए की नोट कहाँ चला गया? आपको 50 केजी की जगह 45। कोरोना काल में जो पैसा लोगों ने सरकार के खाते में दिया, वो 3-3 खाता प्राइवेट बनाया गया था, उस पैसा कहाँ गया ये नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर भी ईडी और सीबीआई को जांच, किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, ये भ्रष्टाचार नहीं आता। इसकी जांच खोज करके पाइप डाल करके सड़क को खुलेआम नाला बना के छोड़ दिए हैं, वहां भी चलना दुर्लभ है। और शहर में भी बारिश नहीं हुई है, अगर बारिश हो जाती तो हादसा कर रहे हैं, ये गाड़ियां दिखाई देती हैं जो दे रही हैं, ये उसी नाले में चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, गाजीपुर में है इस समय और चंद्रिका यादव जो सपा सचिव है और अपनी बातों से काफी वीडियो में और न्यूज में वायरल रहते हैं। वैसे लोकसभा का चुनाव 2024 का आगाज हो गया है और कौन सा नेता किस पाले में कब चला जाए चंद्रिका जी, और इनका जो रणनीति है 2024 का, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव 100% जीत रहे हैं। अब आगे क्या होगा इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। बहुत बहुत शुभकामना। मैं चंद्रिका यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, गाजीपुर समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ समाजवादी पार्टी के इतना वोट हैं, ये कोई भी चुनाव होता है, भाजपा की खूब चली थी, बहुत लोगों ने अपना प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी 7 की 7 सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया पिछले विधानसभा में। इसके पिछले भी हम लोगों ने लोकसभा जीता है और 2024 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जाएगी। आप कह रहे हैं झोली में जाएगी, और आपके जो नेता विधायक हैं वो भाजपा के झोली में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी राज्यसभा सदस्य वाले चुनाव 7-7 लोग चले गए। देखिए, हर जगह कुछ न कुछ वोटर इधर उधर होते रहते हैं। उसी तरह कुछ विधायक हैं, कुछ दबाव में हैं, कुछ निजी स्वार्थ में हैं, तो चले गए। तो समय समय पर ऐसे लोगों की परीक्षा होती रहती है। माननीय जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इस घड़ी में वही समाजवादी पार्टी का असली जमीनी चेहरा होगा जो बुरे समय में साथ खड़ा होगा। जिन लोगों ने दल छोड़ करके, दल से हट करके वोटिंग किया है, उनका अब भविष्य समय आने पर पता चलेगा कि वो कितना ताकतवर, कितना मजबूत और कितना ईमानदार थे। उनकी यह परीक्षा हो गई। तो बुरा जो समय कह रहे हैं वो इस समय सपा की बुरा समय चल रहा है क्या? मतलब यह बात वोटिंग का था जी। कुछ लोग जो आपने कहा कि इधर का उधर चुनाव जीत जाते हैं जी, ये लोग दाएं बाएं फितरत में थे, और चूंकि हमें जो 3 वोट कम पड़ रहा था, तो उसी 3 वोटों की वजह से इन लोगों की परीक्षा हो गई कि यह 3 वोट देने के लिए कितना वफादार हैं। इनके वफादारी का पता चला है और ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के झंडा तले जीते थे, अब जहां गए हैं जीत करके वो दिखावें। अच्छा, इसी विषय में अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन पर कार्रवाई भी होगी। क्या कार्रवाई करेंगे वो, इसके बारे में? जो कार्रवाई होना था हो गया जी। जो अपने आप को अखिलेश जी का अभिन्न अंग समझता था, जिसके दीवार से जो बैनर था, नेम प्लेट था, उनको उखाड़ करके फेंक दिया गया, जैसा कि आप देखिए। अब ऐसे ही बेशर्म लोग होंगे जो इतनी गलती करने के बाद भी अपने आप को समाजवादी पार्टी का वफादार कहेंगे। ये तो बेशर्म लोग ही कहते हैं। ऐसे लोगों को तो स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आना जाना, हर जगह से अपने को अलग कर लेना चाहिए। अच्छा, तो नेताजी बात एक और है कि पहले लोग ओम प्रकाश राजभर पर आवाज उठाते थे कि ओम प्रकाश राजभर चले गए,
अब आपके जो ऐसे ऐसे नेता हैं ये खुद लोग पार्टी को छोड़ के चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं ऐसा असर पड़ेगा ऐसा नहीं है। ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, अब आप चले गए उनकी गणना कर रहे हैं जी। आप आजमगढ़ से बसपा से चुनाव लड़के गुड्डू जमाली जी दल में आए हैं, तो आपके सिद्धांत और वसूल को ये परिस्थितियां बनती बिगड़ती है। राजनीति में समीकरण बनता और बिगड़ता है, न राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त है न ही अस्थाई कोई दुश्मन है। ये परिस्थितियों के हिसाब से, समीकरण के हिसाब से लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए इधर उधर होते रहते हैं, जिसमें बीजेपी ने आज बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक यह भी कम थोड़े की है। इतना होने के बाद क्या बीजेपी की यह कमजोरी ही बता रही है कि आपने सीबीआई की नोटिस भेजा है? क्यों? बीजेपी तो अपने कमजोरी को छिपाने के लिए जब जनता के बीच में किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर जब खड़ा नहीं हो पा रही है, तो वह ईडी और सीबीआई और पुलिस का सहारा लेकर के लोगों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। यह बीजेपी की कमजोरी है। नहीं तो कमजोरी की बात करें, 2019 का मामला खनन का अभी अभी हाल में नोटिस आया है अखिलेश यादव को, उसको आपको खनन दिखाई दे रहा है जी? वो अभी सत्य है कि नहीं है, ये तो जांच का विषय है जी। ये 2000 रुपए की नोट कहाँ चला गया? आपको 50 केजी की जगह 45 केजी खाद, उसके जगह 40 केजी खाद, इसके बाद भी 400 की जगह 800 रुपया, ये कहाँ जा रहा है? इस तरह के जो घोटाला हो रहे हैं, आप जीएसटी का पैसा आया, सरकार उस पैसे को कहाँ उपयोग की? आप कोरोना काल में जो पैसा लोगों ने सरकार के खाते में दिया, वो 3-3 खाता प्राइवेट बनाया गया था, उस पैसा कहाँ गया? ये नहीं दिखाई दे रहा है। इस पर भी ईडी और सीबीआई को जांच करना चाहिए। क्या यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है? खनन तो हुआ, तो खनन तो हर सरकार में होता है, काम होता है, वो काम आपका रिवर फ्रंट दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जीएसटी का पैसा, कोरोना काल का पैसा, ये आपकी 50 केजी जो किसान, आप किसानों की आय दोगुनी करने की बात किए थे, ये भ्रष्टाचार नहीं आता। इसकी जांच कब होगी? नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि हम पूरा रोड बनवा दिए, विकास की पूरा गंगा बहा रहे हैं और हर जगह विकास ही विकास का गंगा इसी से निकलिए बाहर, यही एसपी और डीएम का कार्यालय है जी। 4 महीने से सड़कें खोद गई हैं, आना जाना दुर्लभ हो गया है, लोग सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। गांव में चले जाइए, जो टंकी लगाई जा रही है, टंकी लगाने वाले इनके ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ अधिकारी भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं और सड़क को खोद करके, पाइप डाल करके सड़क को खुलेआम नाला बना के छोड़ दिए हैं। वहां भी चलना दुर्लभ है और शहर में भी चलना दुर्लभ है। यही तो आपका विकास है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई कि कहीं न कहीं इससे बड़ा हादसा भी हो जा रहा है नेताजी, है ना? अब क्या आप हाईवे पे चले जाइए, वो सांड घूम रहे हैं, कितने लोग मरे हैं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है हादसा का? ये भी हादसा है। अभी तो बारिश नहीं हुई है, अगर बारिश हो जाती तो हादसा कर रहे हैं। ये गाड़ियां दिखाई देती हैं जो दे रही हैं, ये उसी नाले में चली जाती हैं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कहाँ गड्ढा है। आप उठा लीजिए, पूरे शहर का भ्रमण कर लीजिए, कहीं सड़कें जो है मानक के अनुरूप नहीं है और वो भी जो बन रही है खोद करके नाला बना दिया गया है। ये बताइए, ये 60,000 की भर्ती आई है, इनका पेपर लीक हो जा रहा है, इनमें कोई सुरक्षा नहीं है। आपको याद होगा पुलवामा हमला हुआ था, उतना बड़ा बम कैसे अंतर प्रवेश कर गया? बॉर्डर पे इतनी फोर्स लगी है, इनके पुलिस विभाग के लोग किस सुरक्षा में थे? इनको खनन का घोटाला दिखाई दे रहा है, चोरी दिखाई दे रहा है, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं जहां पूरी पुलिस मुस्तैद थी, इसके बाद भी 60,000 की भर्ती। आप परीक्षा को नहीं करा, कोई भी भर्ती हुई है, कोई भी परीक्षा हुई है, सरकार का कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं रहा है। वो कहीं न कहीं लेपापोती करके सरकार की है, यह कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही कहिए, चाहे भ्रष्टाचार का जड़ कहिए, चाहे जो कुछ भी इसको कह दीजिए। बहुत बहुत अच्छी बात नेताजी ने बताई। दोस्तों, लोकतंत्र में और पत्रकारिता में सच दिखाना एक सच्चे पत्रकार का धर्म है, लेकिन कितना सच कहाँ तक दिखाया जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज नेताजी इसमें है तो कल बंदर की तरह उठ के चले जाएंगे उसमें, और कभी इसमें उसमें का खेल चल रहा है।
दोस्तों, लोकतंत्र की ये जननी, हर एक गरीब वोट देता है और वोट से ही हमारा समीकरण तैयार होता है, सारे लोग कुर्सी पे बैठते हैं। और कहीं न कहीं जो आपने बात कही है कि समीकरण की बात, तो लोग अपने में, जैसे कि अफजाल अंसारी को आपने यहाँ से टिकट मिला है, आपके साथ विधायक उसमें चले गए, तो आप लोग इसको देख रहे हैं कि ऐसे ही राजनीति में शुरू से चलता आ रहा है? देखिए, मैंने कहा ना कि मनुष्य परिस्थितियों का दास होता है, ठीक उसी तरह राजनीतिक जो ये परिस्थितियां है ये समीकरण पर आधारित है। हमारा लक्ष्य क्या है? सरकार बदलना, सत्ता को पदच्युत करना। तो हमें सरकार को हटाने के लिए, वर्तमान सरकार जो बीजेपी जो किसानों के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, तमाम मुद्दों पर विफल रही है, इनको अगर हटाना है तो हमें किसी न किसी से समझौता करना पड़ेगा। इनको हटाने के लिए अगर हम समझौता करेंगे तभी हम हटा पाएंगे। इसलिए हम लोगों का कहीं न कहीं परिस्थितियां हैं, समीकरण है और समीकरण के आधार पर ही चुनाव होता है। बहुत बड़ी है। कहीं न कहीं हम भी राजनीति पर बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएँगे दोस्तों, क्योंकि हमें किसी पे, जब खुद पार्टी पर आदमी को विश्वास नहीं होता है, बड़े-बड़े अध्यक्ष को विश्वास नहीं होता है, नेता को विश्वास नहीं होता है, तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? हम इसी बीच आए थे नेताजी से, और एक स्वतंत्र वार्ता नेताजी से हुई है। बहुत-बहुत शुभकामना नेताजी, बहुत-बहुत नमस्कार।